राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 190 वर्ष का विदेशियों का, फिरंगियों का राज भारत के अंदर जुल्म से भरी हुई अत्याचारों की एक लड़ी सी चल रही थी। शोषण, खौफ, भयानक डर, इस प्रकार के वातावरण के अंदर भारतीयों को जीना पड़ रहा था। वो अपना खेल खेल रहे थे। जो बोलेगा जुबान काट दी जाएगी, हिलेगा तो शिक्षों में बंद कर दिया जाएगा, उठाएगा सर तो कलम कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही भयानक डर के, खौफ के दौर में भारत माँ की गौर में हर आयु वर्ग के लोग, बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ, देश विदेश में ऐसे सब लोग तैयार हो रहे थे जो फिरंगियों को, विदेशियों को, सशक्त राज सत्ताशाही को चुनौती दे रहे थे। जान हथेली पर रखकर कुर्बान हो रहे थे, बलिदान हो रहे थे, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो रहे थे। भारत माँ की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए खुद कट रहे थे, खुद कटने के लिए तत्पर थे। ऐसी अवस्था में एक लंबी मैंने श्रृंखला आपके सामने रखी है। अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात ऐसे नायक नायिकाएं, क्रांतिवीर वीरांगनाएं जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, लेकिन इतिहास में उनको कहीं भी अंकित नहीं किया गया। इतिहास के किसी पृष्ठ पर एक लाइन तक नहीं लिखी गई उनके लिए। उनको स्मरण ना करना, उनको श्रद्धांजलि ना देना, उनकी प्रेरक कुर्बानी और बलिदान को लोगों के सामने ना आने देना। और सामने आने क्या दिया गया? आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। कांग्रेस के सत्याग्रह ने और चरखे ने और अहिंसा ने लेके दी है। ये सारी बातें पूरी पूरी मजाक है। विदेशियों ने भी बोला, देश के लोगों ने भी बोला, और देश के वो लाल बाल पाल ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे अनेकों और जिन क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, एक से एक बढ़ करके कमाल शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ लिखने वाले, रोंगटे खड़े कर देने वाले, उनके बलिदान हो रहे थे स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए। परंतु इतिहास में उनका कोई नाम नहीं। 672, 73, ऐसा 672, 673 के आसपास वीडियोस मैंने आप तक पहुंचाई है। 99% वो लोग मैंने आपके सामने लाए हैं जो अज्ञात हैं, कहीं कहीं अल्प अज्ञात है और कहीं पूर्ण रूप से अज्ञात है, कोई नहीं जानता। ऐसे असंख्य क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, अज्ञात उन सब लोगों को जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, आज उन्हीं महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं की पंक्ति में, श्रृंखला में 5 नाम और जोड़ रहा हूँ। कुछ क्रांतिवीर वीरांगनाओं के मेरे पास भी सामग्री लिमिटेड है, लेकिन उनकी कुर्बानी तो सीमित नहीं थी भाई, कुर्बानी बहुत बड़ी थी। तो इसलिए जितना भी मेरे पास है, आज मैं एक नहीं 5 ऐसे लोग क्रांतिवीर आपके सामने ला रहा हूँ। श्री शालिग्राम तिवारी, श्री शिववर्ण सिंह यादव, श्री शिवराम, श्री शिवलाल पटेल, श्री शैलेश चंद्र चटर्जी। शैलेश चंद्र चटर्जी। चलिए सबसे पहले हम लेते हैं श्री शालिग्राम तिवारी। कोई नहीं जानता। सन 1942 के आंदोलन में अपना उग्र रूप प्रदर्शित किया इस क्रांतिवीर ने। वो उग्र रूप प्रदर्शन करते हुए, वो एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस पर लाठियां पड़ी, शालिग्राम तिवारी पर उस पर लाठियां भी पड़ी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। खतरनाक, उसे सागर जेल में रखा गया, लेकिन उसे खतरनाक कैदी समझकर वहां से स्थानांतरित करके अमरावती जेल में पहुंचा दिया गया।
जेल में भयंकर यातनाएं दी गई। जेल से मुक्त होते ही श्री शालिग्राम तिवारी की मृत्यु हो गई, बलिदान हो गए। यातनाएं बहुत अधिक दी गई थी। शालिग्राम तिवारी का जन्म सन 1882 के लगभग मध्य प्रदेश के सागर नगर में हुआ था। उसके पिता का नाम कन्हैयालाल, श्री कन्हैयालाल तिवारी था। चलिए, श्री शालिग्राम तिवारी से हम आगे बढ़ते हैं। श्री शिवबरन सिंह यादव 28 अगस्त 1942 को अगस्त क्रांति के एक दल ने आगरा जिले के चमरौला रेलवे स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। आंदोलनकारियों ने रेलवे संपत्ति को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। स्टेशन मास्टर द्वारा भेजी गई सूचना के कारण पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और उसने घटनास्थल पर गोलियां चला दी। इस गोलीकांड में श्री शिवबरन सिंह यादव घटनास्थल पर ही बलिदान हो गए। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा में खंगे नामक ग्राम में हुआ था और उनके पिता का नाम श्री गेंदालाल यादव था। तो ये थे श्री बरन सिंह यादव। चलिए, आज के तीसरे क्रांतिकारी श्री शिवराम, महाराष्ट्र के नागपुर जिले के कंडेली स्थान के शिवराम को जब गिरफ्तार किया गया तो लोगों को यही हैरानी थी कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। ये ठीक है कि उसने सन 1942 के आंदोलन में भाग लिया था, पर ना तो उसने कोई तोड़फोड़ की थी और ना ही उसने हिंसा का सहारा लिया था। इतना होने पर भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने के कठोर कारावास का दंड भी सुना दिया गया। शिवराम की मृत्यु नागपुर के केंद्रीय कारागार में हो गई। उनकी मृत्यु 8 सितंबर 1943 को हो गई। ये भी बलिदान हो गई। श्री शालिग्राम तिवारी, श्री शिवबरन सिंह यादव और श्री शिवराम के बाद हम चलते हैं श्री शिवलाल पटेल। श्री शिवलाल पटेल स्वयं भी डॉक्टर थे और उसके पिता श्री पुरुषोत्तम दास पटेल भी एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। शिवलाल का जन्म 14 जनवरी 1902 को अहमदाबाद जिले के जैतपुर ग्राम में हुआ था। डॉक्टर शिवलाल पटेल ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। शासन विरोधी गतिविधियों में भाग लेने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में श्री शिवलाल पटेल, यादव नहीं भाई, श्री शिवलाल पटेल को अमानवीय यातनाएं दी गई। उसे बर्फ की सिल्लियों पर बार बार लिटाया जाता था और रात को सोने भी नहीं दिया जाता था। नींद आने पर उसे बांस से कोंचा जाता था। इन यातनाओं के कारण 20 मई 1943 को शिवलाल पटेल की जेल में ही मृत्यु हो गई। ये भी बलिदान हो गए। आज के 5वें महान क्रांतिवीर जिनकी चर्चा भी करेंगे हम, श्री शैलेश चंद्र चटर्जी। श्री शैलेश चंद्र चटर्जी, शैलेश चंद्र चटर्जी को गिरफ्तार तो वो कर लिए गए,
लेकिन उसे इतना खतरनाक क्रांतिकारी समझा गया कि उसे बंगाल की किसी भी जेल में रखना उचित नहीं माना गया। उसे राजपुताना की देवली कैंप जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। शैलेश चंद्र और उसके रिश्तेदारों ने इस स्थानांतरण का काफी विरोध किया, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। देवली जेल में शैलेश चंद्र चटर्जी बीमार पड़ गए। उन्हें भयंकर मलेरिया हो गया। कुछ दिन तक उनके इलाज की उपेक्षा की गई। उनकी दशा बिगड़ने लगी तो जेल के एक नए अनुभवहीन डॉक्टर ने उनको एक जानबूझ के ना भी सही लेकिन एक गलत इंजेक्शन दे दिया। परिणाम ये हुआ, श्री शैलेश चंद्र चटर्जी की 17 अक्टूबर 1933 को जेल में ही मृत्यु हो गई। आज की श्रृंखला के ये 5वें क्रांतिकारी श्री शैलेश चंद्र चटर्जी। आज जिन 5 क्रांतिकारियों को हमने स्मरण किया, श्रद्धा सुमन भेंट किए, श्री शालिग्राम तिवारी, श्री शिववर्ण सिंह यादव, श्री शिवराम, श्री शिवलाल पटेल और श्री शैलेश चंद्र चटर्जी। 672-73 वीडियोस के माध्यम से मैं लगभग आपके अभी अगले दिनों गिन के भी बता दूं, पर मुझे लगता है कि 1800 से ऊपर मैं ये नाम आप तक पहुंचा चुका हूँ। महान क्रांतिवीर वीरांगनाओं के 140 के ऊपर तो महिलाएं ही मैं क्रांति वीरांगनाओं को आपके सामने ला चुका हूँ। इन 672-73 वीडियोस में 1800 से ऊपर क्रांतिवीर वीरांगनाएं और इनमें 99% अज्ञात, अल्प अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, और भी कितने असंख्य अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाएं रही होंगी जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। हमें बताया गया गांधी कांग्रेस के चरखे ने और हिंसा ने लेके दी और सत्याग्रह ने लेके दी। इससे बड़ा कोई मजाक हो नहीं सकता। अरे सत्याग्रह उनको सूट करता था, हिंसा नहीं, अहिंसा उनको सूट करती थी अंग्रेजों को। सत्याग्रह उनको सूट करता था, चरखा उनको सूट करता था। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चुनौती नहीं थी। आओ सत्याग्रह के लिए 1-2 दिन रहो, 2-4 घंटे रहो, चले जाओ। महात्मा गांधी को एक टूल किट बना करके नेहरू तक सत्ता पहुंचानी है, शासन तो उनको देना ही पड़ना था। इतनी सालों 1757 से 1947 तक कितने नाम मैं आप तक पहुंचा चुका हूं, जो अंग्रेजों के लिए काल बन रहे थे, चुनौती बन रहे थे। उनके शस्त्रों की भाषा में सशस्त्र चुनौती दे रहे थे। और इस देश में नहीं, वो भारतीय जो देश विदेश में कहीं भी रहते थे, किसी भी कोने में जागृति की एक लहर चल पड़ी थी। युवा अंगड़ाई ले रहा था, देश करवट बदल रहा था। आज़ादी के लिए जिज्ञासा, उत्सुकता और अधिक से अधिक कुर्बान और बलिदान होने की भावना ने अंग्रेजों को इस मोड़ तक वो ले आए थे। और लास्ट में आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, आज़ाद हिंद फौज के द्वारा आखिरी जो लास्ट एक अटैक हुआ है ब्रिटिशर्स के ऊपर, अरे उनकी कहानी जब मैं सुनाऊंगा, फिर दोबारा से आऊँगा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के तो 6-7 एपिसोड मैंने दिए हैं। अब मैं 3-4 एपिसोड केवल आज़ाद हिंद फौज के आपके सामने ला रहा हूँ, जिनके कारण कितने लोग, कितने कुर्बान हो गए। वो सिपाही, भारतीय सिपाही जो अंग्रेजों की सेना से विद्रोह करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रधानमंत्री एटली को बताना पड़ा कि हम 1942 के गांधी के आंदोलन के कारण नहीं, वो तो 15 दिन के अंदर हमने क्रश कर दिया था, लोगों को जेलों में डाल दिया था।
लेकिन इस बार 42 के आंदोलन को क्रांतिवीरों ने अलग मोड़ दे दिया था, अलग शक्ल दे दी थी। आराम से गर्दन नहीं रखेंगे उनके सामने। और लोग तो आएंगे, लोग तो 1942 के आंदोलन के लिए घरों से निकलेंगे। करो या मरो की काल तो थी गांधी की भी, करो या मरो की थी, मारने की नहीं थी। बस वो लोग निकले तो उन्होंने, क्रांतिवीरों ने एक अच्छा अवसर जान करके इस सारे आंदोलन को, ये जितने दिनों से मैं आपके लगभग 200 क्रांतिकारी तो मैंने सिर्फ इसी काल के दिए होंगे, 1930 से 1942 तक के बीच के। और 42 की इस घटना के अंदर ही कितने कुर्बान हुए, आज के ये 5 भी उसी काल के इर्द गिर्द है जो कुर्बान हो रहे हैं। लोग घरों से तो निकले तिरंगा लेकर के, लेकिन घर वापस जाने का माहौल क्रांतिकारियों ने नहीं बनने दिया था। मरेंगे और मारेंगे। अंग्रेजों को पता चल गया था कि ब्रिटिश नेवी भी रिवोल्ट कर चुकी है, और जो लोग भारतीय फौज में अभी हैं भारतीय, उनके अंदर भी कानाफूसी चल रही है, वो अब हमें सहन नहीं करेंगे। अरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिरी अटैक इनकी कफन की कील सिद्ध हो रहा था, और हमें बताया गया कि दादी चरखे ने और हिंसा ने, गांधी ने और नेहरू ने जिन्होंने एक लाठी निकाली, ये लोग जो कुर्बान हो रहे थे, आज़ादी इनके कारण मिली है। चलिए, मैं इन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को आपके सामने ला रहा हूँ। यह भी सिलसिला और चलेगा। और इस कालखंड में इन कांग्रेसियों ने जो देश के साथ गद्दारी की है, उस समय भी आज़ादी के आंदोलन में जो गिरफ्तारी की है, लाल बाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, ऐसे अनेक क्रांतिवीरों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और कोई आगे बढ़ भी गए तो अंग्रेजों की भाषा बोली, उनके लिए लड़ने के बजाय, उनके लिए लोगों को एजुकेट करने के बजाय, उनके समर्थन में खड़े होने के बजाय, उनका पब्लिकली सामने आकर के विरोध किया कि ये हमारे लोग नहीं है। और ये लोग कौन थे? जो महात्मा की स्वतंत्रता रूपी में अपने आप को आहूत कर रहे थे। मेरा ये प्रयास, अभी ये प्रयास और आगे बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, ये कालखंड 1947 तक का 190 वर्ष का लेने के बाद मैं और पीछे जाने वाला हूँ, सिंध के राजा ताहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। ये प्रयास मेरा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।